तो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिया है दोस्तों वो अब अपनी मम्मी के पास चले गई है और उसकी मम्मी कहती है बताओ रिया बेटा, अगर तुम्हें यहाँ पर चुनने का मौका मिले कि एक तरफ तुम्हारी यहाँ पर माँ होगी और दूसरी तरफ तुम्हारे पाप होंगे, तुम आखिरकार किसको चुनोगी। तभी दोस्तों रिया के जहन में अब ये बात बैठ जाने वाली है कि याद होगा आपको कि किस तरह पुष्पा ने भी पूछा था कि अगर किसी ने तुमने ऐसा ही पूछ लिया तो क्या तुम यहाँ पर अपने माता पिता को चुनोगी या फिर अलग जिंदगी गुजारेगी। तो दोस्तों अब रिया को इस बात की समझ आ चुकी है कि रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए बल्कि रिश्तों को जोड़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब गलती यहाँ पर रिया नहीं कर रही बल्कि रिया की माँ कर रही है मोहिनी जी। वो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने रिया को इस कदर मजबूर कर दिया कि वो कहती हैं कि रिया मुझे सीधा सीधा जवाब दे दो, क्या तुम अपने पापा के साथ रहोगी कि या फिर मेरे साथ रहना चाहोगी। जिसके साथ तुम रहना चाहोगी फिर हमेशा उसके साथ ही रहोगी और दूसरे बंदों से मिलोगी भी नहीं। तो दोस्तों रिया अब जवाब दे देने वाली है और कहती है कि मम्मी आपकी मेहरबानी है, मैं आपको यहाँ पर नाराज तो नहीं करना चाहती लेकिन अब मैं यहाँ पर अपने पापा के साथ रहूंगी। वैसे दोस्तों रिया ने बहुत ही ज्यादा अच्छी बात कर दी क्योंकि आप लोग भी इस बात को जानते हैं कि मोहिनी किस कदर यहाँ पर फसादन हो रहा है और हमेशा से ही यहाँ पर मोहिनी का यही काम है कि दूसरों के घर में फसाद फैलाना। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है वो दिलीप पटेल के साथ चोल में बैठी होती है कि इतनी ही देर में यहाँ पर कदामरी वगैरह का रिक्शा आ जाने वाला है। बीच में से कदामरी भी उतरती है और साथ ही साथ यहाँ पर जुगल भी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है हाँ बताओ क्या बना, बच्चा का यहाँ पर सेफ है ना। तो दोस्तों कदामरी कहती है डॉक्टर ने वैसे तो चेक कर लिया है पुष्पा लेकिन अभी तक बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और ना ये पता है कि बच्चा सेफ है या फिर अनसेफ क्योंकि उनकी मशीन खराब हो गई थी। तो दोस्तों जुगल कहता है हाँ पुष्पा उनकी मशीन खराब हो गई थी, सुबह हमें यहाँ पर दोबारा जाना पड़ेगा सोनोग्राफी के लिए और हम यहाँ पर करवा कर ही दम लेंगे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है वैसे कदामरी अब कैसा फील कर रही है। तो कदामरी बोलने वाली है कि जी पुष्पा जी अब तो ठीक फील कर रही हूँ लेकिन दोबारा यहाँ पर सोनोग्राफी जरूरी है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सुबह सोनोग्राफी जरूर करवाएंगे, अब तुम अपने कमरे में जा सकती हो। तो दोस्तों कदामरी यहाँ पर जिद करने लगती है और कहती है कि नहीं मैं अकेली नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आप हमेशा यहाँ पर दूसरे लोगों के बीच रहकर खुश रहें, इसलिए मैं यही चाहूंगी कि जुगल जी भी मेरे साथ चलें। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है तो जुगल जी इस बात को मान लेने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसके बाद पुष्पा चोल में आती है और आप अपने घर में यहाँ पर दीप्ति वगैरह को सारी बात बताती है कदामरी की और कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जुगल जी के लिए मोहब्बत बढ़ रही है कदामरी के दिल में और कदामरी भी यहाँ पर मोहब्बत करती है तो जुगल भी करना शुरू हो रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब जुगल का यहाँ पर बच्चा आने वाला है इस दुनिया में तो उनकी जिंदगी भी अच्छी हो ही जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना कहती है कि हाँ मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा तो होना ही चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने अभी अपनी पूरी लाइफ गुजारनी है और अपने बच्चे को यहाँ पर जन्म देकर उसकी परवरिश भी तो करनी है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि हाँ बस तुम लोग अब प्रार्थना ये करो कि यहाँ पर तुम लोग आप भगवान जी से प्रार्थना करो कि कदामरी का जो बच्चा है वो बिल्कुल सही सलामत हो क्योंकि कल उन्होंने सोनोग्राफी के लिए दोबारा जाना है। अभी दोस्तों पुष्पा ये बात कर ही रही होती है कि सामने से आ जाने वाली है यहाँ पर रिया और रिया जैसे ही अंदर दाखिल होती है तो पुष्पा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये रिया कहाँ से आ गई। तो दोस्तों रिया कहती है कि पुष्पा जी मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। तो पुष्पा कहती है हाँ रिया बोलो, मैं तुम्हारी बात को सुन रही हूँ, खैर तो है इतनी यहाँ पर जल्दी जल्दी आ गई। तो दोस्तों रिया कहती है कि पुष्पा जी मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ, मैं आपकी सारी बातों को समझ चुकी हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक बंदे को चुनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यही सवाल आज मेरी मोम ने मुझसे कर लिया तो मुझसे उनको जवाब ही नहीं दिया जा रहा था। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि आखिरकार तुमने क्या जवाब दिया। तो अब दोस्तों रिया बताने वाली है कि पुष्पा जी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक जवाब दे दिया कि मम्मी जो सही है मैं उसके साथ रहूंगी और इस टाइम मुझे यहाँ पर जो सही लग रहे हैं वो मेरे पापा हैं जो कि इतना ज्यादा मुझे यहाँ पर पसंद करते हैं और इतना ज्यादा मेरे पीछे पागल हुए हैं। अब दोस्तों रिया कान पकड़कर पुष्पा से सॉरी भी कर लेती है और साथ ही साथ कहती है कि पुष्पा जी अब मैं अपने पापा से दोबारा से मिलना चाहती हूँ लेकिन मैं अब किस तरह जाऊंगी उनके पास, मुझे तो काफी ज्यादा शर्म आ रही है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं रिया बेटा, मैं हूं ना पुष्पा रानी दे रिया, तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ पर बहुत ही जल्द अपनी गलती का एहसास तो हो गया है लेकिन क्या ये तुम्हारा पक्का फैसला है कि तुम अपनी मम्मी के साथ नहीं रहोगी। तो दोस्तों रिया कहती है कि पुष्पा जी मेरा 110% फैसला यही है कि मैं अपनी मम्मी के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि उन्होंने हमारे घर में बहुत ही ज्यादा लड़ाइयाँ करवाई हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से आज मेरे मामा पापा अलहदा हैं और अगर यहाँ पर इन्होंने अलहदा ही रहना है तो मेरा तो फर्ज ये बनता है ना कि जो बंदा सही है मैं उसके साथ रहूं। तो मेरी नजर में यहाँ पर मेरे पापा प्रोफेसर शास्त्री बिल्कुल ठीक है लेकिन अब मुझे उनसे नजरें मिलाने में शर्म आएगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है शर्माने की बात नहीं, मैं
तुम्हारे साथ जाऊंगी। दूसरी तरफ दोस्तों अब कादम्बरी के कमरे में यहाँ पर जुगल जी रोटियां वगैरह बना रहे होते हैं कादम्बरी के लिए कि इतनी ही देर में फोन आ जाने वाला है कादम्बरी को सुमन हॉस्पिटल से। तो दोस्तों कादम्बरी फोन उठाकर कहती है कि जी सोनोग्राफी के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर बताने वाली है कि अभी तक हमारी मशीन ठीक नहीं हुई, इसलिए आप थोड़ी देर बाद में आ जाना। तो दोस्तों साथ ही कादम्बरी कहती है कि डॉक्टर आपको मेरा मसला तो पता ही है ना कि मेरा आजकल क्या मसला चल रहा है। अगर आपने फिर भी ऐसा किया तो काम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। और मेरा हस्बैंड को तो मैंने आपको बताया ही है कि वो किस कदर यहाँ पर बदतमीज है, उन्होंने तो मुझे यहाँ पर जान से ही मार देना है। अब दोस्तों पीछे से ही जुगल आ जाने वाला है तो वो जल्दी से यहाँ पर फोन उठाकर कहता है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं आपके पास सोनोग्राफी करवाने के लिए, आपकी मशीन ठीक तो है ना। अब दोस्तों डॉक्टर भी यहाँ पर कादम्बरी की बातों में आ जाने वाली है और जुगल जी से कहती है कि जी जी आप लोग आ जाएं, मेरी मशीन बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों अब डॉक्टर के ये बात कहने पर क्या यहाँ पर कादम्बरी बच पाएगी, लेकिन आखिरकार कितनी देर अपने आप को बचा लेगी। एक ना एक दिन सच तो सामने आ जाएगा, लेकिन मुझे डर अभी भी इस बात का है कि इस बार तो पुष्पा बच गई है कादम्बरी के ये जाल से, लेकिन अगर अब अगली बार यहाँ पर पुष्पा बच ही ना पाई तो पुष्पा की यहाँ पर क्या इज्जत रह जाएगी। पूरे चोल के अंदर हर बंदा पुष्पा के ऊपर थू थू करेगा कि इसने जानबूझकर कादम्बरी का बच्चा जाया करवाने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा इल्जाम आने वाला है आने वाले एपिसोड्स में यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल के अंदर। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर अश्विन की, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अश्विन के कैरेक्टर को चेंज नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि जो अश्विन के पुराने कैरेक्टर थे उनको बहुत ही ज्यादा कोई अर्जेंट यहाँ पर काम है और वो इसलिए रिप्लेस कर दिए गए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक शुरू से वो यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब उनकी भी तो अपनी लाइफ है ना। इसलिए यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं और जो यहाँ पर मेकर्स हैं उन्होंने इस बात को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है और एक नया कैरेक्टर ला दिया गया है सेम टू सेम अश्विन के जैसा। अब दोस्तों यहाँ पर अश्विन के बारे में अगर बात की जाए तो दीप्ति के बेबीज होने वाले हैं, तो पता नहीं अश्विन को क्या सूझ रही है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं अश्विन का रिलेशन तो नहीं। तो मैं आपको बताता चलूं कि रिलेशन नहीं रहेगा, लेकिन उसके काम का कुछ मसला ऐसा बन चुका है कि अब उसने यहाँ पर अपने जो यहाँ पर मैनेजर हैं उनके साथ कोई डील भी कर ली है कि आप इस तरह काम करेंगे तो मैं आपकी हर बात मानूंगा और इसलिए अश्विन को अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। फिलहाल दोस्तों ये तो एक बहुत ही बड़ा रहस्य बन चुका है कि आखिरकार अश्विन ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। कभी दीप्ति से नहीं मिलता तो कभी यहाँ पर पुष्पा को देखकर इधर उधर रास्ता कर लेता है। बहुत सारे लोग अब ये भी कह रहे हैं कि क्या अश्विन यहाँ पर दीप्ति को डाइवोर्स तो नहीं देगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट जरूर आएगा और ये ट्विस्ट मुझे भी अभी फिलहाल नहीं पता, जो कि आपको बाद में ही पता चलेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए कादम्बरी की प्रेगनेंसी की, तो दोस्तों अब यहाँ पर जो जुगल है वो कादम्बरी को लेकर चले जाने वाला है सुमन हॉस्पिटल और जाकर ताकि वहां से सोनोग्राफी करवाई जाए। अब दोस्तों जब यहाँ पर डॉक्टर्स कहते हैं कि जुगल जी आपको बाहर जाना पड़ेगा, हमने कादम्बरी जी की जय यहाँ पर सोनोग्राफी करनी है, तो जुगल बाहर जाता है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने सोनोग्राफी तो करनी ही नहीं थी, तो वो कादम्बरी से सवाल पूछना शुरू हो जाती हैं कि आपका हस्बैंड ऐसा क्यों करते हैं। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे तुमसे औलाद चाहिए और मैं नहीं चाहती कि हमारी डाइवोर्स हो, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्टिंग कर ली और बाद में भी मैंने सारा प्लान सोचा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी ने हमें हिंट दे दिया है कि बाद वाला प्लान बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहेगा। तो आने वाला एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।